जय हिंद छात्रगण, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है। अ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ चेंजेस दैट मस्ट ऑल बी मेड टुगेदर। ट्रांजैक्शन एक सेट ऑफ चेंजेस होते हैं जो सब एक साथ होता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कौन सी चेंजेस के बारे में बताया गया है और हम लोग ट्रांजैक्शन करते क्यों हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, Say a customer goes to an ATM and want to transfer $100 from his saving account to balance account। मान लेते हैं कि एक कस्टमर है, ठीक है, वो ATM जाता है, वो ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने $100 को सेविंग अकाउंट से बैलेंस अकाउंट में। Now our SQL code would be to use an update command to subtract $100 from his saving account and to add to his balance account। इसके लिए हम लोग SQL कोड अपडेट कमांड का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं $100 सेविंग अकाउंट में और ऐड करते हैं $100 बैलेंस अकाउंट में। दिस अगेन कैन बी डन यूजिंग अपडेट कमांड, जिसके लिए हम लोग स्क्वायल का अपडेट कमांड का यूज करते हैं। बट वाट विल हैपन इफ़ ATM क्रैशेस बिटवीन दीज टू ऑपरेशन। क्या होगा अगर जब हम लोग यहाँ पे ये काम करें, जो हम लोग सेविंग अकाउंट से $100 ट्रांसफ़र करें बैलेंस अकाउंट में, उस समय हमारा ATM अगर क्रैश हो जाए, the amount of $100 that has been subtracted from his account will not be added to his balance account। तब हमारा जो $100 था वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है सेविंग अकाउंट में, पर उसको ऐड नहीं किया गया बैलेंस अकाउंट में। इट इज़ देयर फॉर लॉस, तो हमारा $100 बर्बाद हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। द सोल्यूशन इज़ डैट बोथ द चेंजेज मस्ट बी मेड सक्सेसफुली। सोल्यूशन यही है कि दोनों चेंजेज मतलब हमारा सेविंग अकाउंट से $100 माइनस हो जाए और $100 प्लस हो जाए बैलेंस अकाउंट में, दोनों ही सक्सेसफुली। थर्ड, ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ चेंजेस दैट मस्ट बी मेड टुगेदर। यहाँ पे ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ चेंजेस होता है जो इन दोनों को साथ में काम करता है सक्सेसफुली। चलिए अब हम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम यूनिट हुज एग्जीक्यूशन मे और मे नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। ट्रांजैक्शन एक प्रोग्राम यूनिट होता है जिसका एग्जीक्यूशन नहीं चेंज करता है कंटेंट्स ऑफ अ डेटाबेस को। अ ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है एज अ सिंगल यूनिट। If the database was in a consistent state before a transaction, then after the execution of the transaction, also the database must be in consistent state। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटाबेस होता है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होता है, मतलब स्टेबल स्टेट में होता है ट्रांजैक्शन से पहले। जैसे कि अभी हम लोग लिए थे, सेविंग अकाउंट में $100 था, ठीक है। अब देन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑल्सो इफ़ द डेटाबेस मस्ट बी इनकंसिस्टेंट, उसके बाद जब हम लोग उसको बैलेंस अकाउंट में $100 डालें, तभी हमारे अकाउंट में $100 तो प्रेजेंट रहेगा, मतलब स्टेबल स्टेट में रखता है। Also note that the transaction that change the contents of a database must alter the database from one consistent database state to another। जो ट्रांजेक्शन होता है चेंज करता है कंटेंट्स ऑफ अ डेटाबेस को, मस्ट अल्टर द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट टू अनदर। जैसे कि यहाँ पे चेंज किया गया सेविंग अकाउंट से बैलेंस अकाउंट वो $100 को, ठीक है। अब यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है ट्रांजैक्शन के कंसिस्टेंट स्टेट को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट है, बिगिन ट्रांजैक्शन के टाइम वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है। एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस एग्जीक्यूशन डेटाबेस में भी इनकंसिस्टेंट है। डेटाबेस इनकंसिस्टेंट इंटर मतलब जो बिगिन ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टेट में जो डेटाबेस था वो कंसिस्टेंट स्टेट में है, एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन में भी वो डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहता है। अब चलिए हम लोग ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अ ट्रांजैक्शन एसेस डेटा विथ अ सीरीज ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन। ट्रांजैक्शन एसेस करता है, प्राप्त करता है डेटा को सीरीज ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन में। तो चलिए जानते हैं रीड ऑपरेशन क्या होता है। रीड ऑपरेशन, रीडिंग ऑफ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट मीन्स दैट इट इज़ फर्स्टली ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, देन इट इज़ वैल्यू इज कॉपीड इनटू अ प्रोग्राम वेरिएबल। रीडिंग ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी डेटा होता है उसको पहले डिस्क से मेन मेमोरी में लाया जाता है, उसके बाद देन इस वैल्यू इज कॉपीड, उसके बाद उसके वैल्यू को कॉपी किया जाता है प्रोग्राम वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर डिस्क से मेन मेमोरी में लाया गया, उसके बाद प्रोग्राम वेरिएबल में इसको चेंज किया गया, कॉपी किया गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं राइट ऑपरेशन के बारे में। सिमिलरली ड्यूरिंग राइट ऑपरेशन द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट मॉडिफाइड एंड देन रिटर्न टू डिस्क। उसके बाद राइट ऑपरेशन में क्या होता है, कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट को पहले मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद रिटर्न किया जाता है डिस्क में, प्रोग्राम वेरिएबल टू मेन मेमोरी में, उसके बाद डिस्क में।
ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसको एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसिड का मतलब ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब चलिए हम लोग जानते हैं एटॉमिसिटी के बारे में, जो प्रॉपर्टीज़ है ट्रांजेक्शन का। एटॉमिसिटी, अ ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी एटॉमिक इफ अ ट्रांजेक्शन ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑल ऑफ इट्स एक्शन इन वन स्टेप एंड नॉट एग्जीक्यूट एनी एक्शन एट ऑल। इट इम्प्लीज दैट आइदर ऑल और नन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑपरेशन आर परफॉर्म। एटॉमिसिटी क्या बोलता है कि जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, आधा अधूरा ट्रांजेक्शन कभी नहीं होता। हाँ, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कंसिस्टेंसी। A transaction must preserve the consistency of a database after its execution. It means that the execution of a transaction must leave a database in either its superior state or new stable state. Consistency एक properties होता है ट्रांजेक्शन का, जो कब होता है आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन लीव करता है डेटाबेस को इन आइदर ऑफ इस पीरियड स्टेबल स्टेट में या न्यू स्टेबल स्टेट में। इफ अ ट्रांजेक्शन फेल्स देन द डेटाबेस मस्ट बी रिटर्न टू इस प्रीवियस सिस्टम। अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो डेटाबेस रिटर्न आता है हमारा प्रीवियस स्टेट में। इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल देन डेटाबेस मस्ट रिफ्लेक्ट न्यू चेंज। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो डेटा हमेशा हमारा न्यू चेंज में आता है। यही हमारा बताता है कंसिस्टेंसी, जो बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन लीव करता है इन इस आइदर प्रीवियस स्टेबल स्टेट में या न्यू स्टेबल स्टेट में, जो भी हम बताएं। अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोलेशन। It means that the data during the execution of a transaction cannot be used by a second transaction until the first one is completed. इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन में नहीं यूज किया जाता है सेकेंड ट्रांजेक्शन में जब तक हमारा फर्स्ट कंप्लीट ना हो जाए। द ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। ट्रांजेक्शन कभी एक दूसरे पर बाधा नहीं कराते, इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या होता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वंस अ ट्रांजेक्शन कमिट द सिस्टम मस्ट गारंटी दैट रिजल्ट ऑफ इस ऑपरेशन विल नेवर बी लॉस्ट। जब एक बार ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है, कमिट्स मतलब सक्सेसफुली इंडेड हो जाता है, द सिस्टम गारंटी लेता है कि रिजल्ट ऑफ इस ऑपरेशन विल नेवर बी लॉस्ट, कभी भी लॉस्ट नहीं होने देगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिकवरी सब सिस्टम ऑफ DBMS। ये ड्यूरेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिकवरी सब सिस्टम ऑफ DBMS का, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन एंड व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो आपको हमने अभी जो बताया वो लिखना है, और जब स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आएगा लिखने के लिए तो आपको ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले देखिए, बिगिन ट्रांजेक्शन होता है, ये एक्टिव स्टेट में होता है, उसके बाद इंड होता है, पार्शली कमिटेड होता है, उसके बाद कमिट हो जाता है, अबॉर्ट होता है, उसके बाद फेल्ड होता है, अबॉर्टेड होता है। अब इन सब जितने भी टर्म्स हम बोले उन सब का मीनिंग समझते हैं। एक्टिव स्टेट, इट इज़ द इनिशियल स्टेट। एक्टिव स्टेट इनिशियल स्टेट होता है, यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद इनिशियल स्टेट है। द ट्रांजेक्शन स्टे इन दिस स्टेट वाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। ये स्टे होता है जब हमारा है सो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है। पार्शली कमिटेड, when the final statement has been executed we say transaction is in a partially committed state। जब हमारा स्टेटमेंट हैज़ बिन फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन को कि ये हमारा पार्शली कमिटेड स्टेट है। फेल्ड स्टेट, when the normal execution has no longer proceed we say that the transaction is in a failed state। हमारा अगर ट्रांजेक्शन नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसेस में नहीं आता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब वो हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया। सेकेंड ये अबॉर्टेड टर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अ ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड इफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रोल्ड बैक एंड द डेटाबेस हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू इट्स पीरियड स्टेट टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन अबॉर्टेड कब होता है? जब ट्रांजेक्शन रोल्ड बैक मतलब वापस आ जाता है, मतलब डेटाबेस हैज़ बीन रिस्टोर्ड दोबारा स्टोर होता है पीरियड स्टेट टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, वो स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन में पहुंच जाता है। मतलब डायरेक्टली आप समझ सकते हैं अबॉर्टेड मतलब होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुली इंड हो रहा है। कमिटेड, व्हेन अ ट्रांजेक्शन हैज सक्सेसफुली बीन कंप्लीटेड, जब हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको समझने में जो भी प्रॉब्लम होगा या आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।